अनायासेन मरणम बिना दैनेन जीवनम गोलोक धाम गमनम राधा गोविंद शरणम। मैं कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, खुशहाल हूँ। बच्चों के पास जाती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गरीब श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्री हरिदास, सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ठाकुर जी के अनेकों एक्सपीरियंस सुनने को और देखने को मिलते हैं। तो आज एक और नया एक्सपीरियंस के साथ हम हाजिर हैं। तो हम एक ठाकुर जी के भक्त के साथ जुड़े हैं, आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष भारद्वाज है। और क्या करते हैं आप, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 1979 से मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थी। अब रिटायर्ड हूँ, लेकिन देखभाल करती हूँ। और संकल्प में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं उसमें मैं 86 से जुड़ी हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। और हमारी गौशाला है जिसमें हम गौओं की सेवा करते हैं। आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और IMS में मैं डायरेक्टर रही हूँ, द्वारका IMS में, और कान्हा जी की नौकरानी। क्या बात है। तो सबसे पहले देखिए इनके लाला से आप मिलिए, देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी विराजमान हैं। आप दर्शन करिए। सबसे पहले देखिए कितने सुंदर लाला तैयार होकर बैठे हैं, पगड़ी वगड़ी पहन के, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी का क्या नाम है? ठाकुर जी का नाम कृष्णा है। कृष्णा। हाँ जी। और कितने टाइम से ठाकुर जी आपके पास है, कब से सेवा हो रही है? हाँ जी, ठाकुर जी मेरे पास से 2012 से हैं। जब मेरे बेटे की शादी हुई थी तो उसी दिन हम इनको लेके आए थे। तो आप ठाकुर जी कहाँ से, वृंदावन से या दिल्ली से? वृंदावन से लाए हैं। वृंदावन में अनुराग गोस्वामी हैं, राधा रमन मंदिर में ही रहते हैं। मेरे बेटे का फ्रेंड है, मेरे भी बेटे की तरह ही है। उनका अपना वहाँ पर सेवा रहती है राधा रमन मंदिर में। उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मीनाक्षी और ठाकुर जी उनके, शास्त्री जी उनके पिताजी हैं। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित थी, उनकी सभी कथाएं सुनती थी, हर कथा में जाती थी। चूँकि ये मेरे बेटे आदित्य भारद्वाज का भाई की तरह है, अनुराग गोस्वामी, तो इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि माँ जी आप भी देखो, ये हम रखते हैं घर में। वो तो पूरा सेवा करते हैं राधा रमन मंदिर में। तो उनकी प्रेरणा से मैंने प्रभु को, ये मेरा भाग्य रहा, सौभाग्य रहा कि मेरे जैसी तुच्छ एक पापी प्राणी के घर में मेरे कान्हा आए, और तब से मेरा जीवन बदल गया। तो कोई ठाकुर जी का एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ, वो जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, मेरे पति सतीश भारद्वाज जी CRPF में कमिश्नर हैं। वो 2004 में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो उसके बाद मैं भी परेशान काफ़ी रहती थी, और मैं प्रति एकादशी पे उनकी सेहत के लिए ठाकुर जी के द्वारे पे वृंदावन जाती थी, बांके बिहारी जी के। तो हुआ ऐसा कि जब से मैंने जाना शुरू किया, ये मन में भावना लेके जाती तो मैं पहले से थी 1998 से, लेकिन मन में भावना रखी, कान्हा मेरे पति को ठीक कर दो और फिर मैं बड़ी खुश मन से आपके पास आया करूँगी। चमत्कार देखिए, मेरा भी जीवन खुशियों से भर गया। मेरे दोनों बच्चों का भी और मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और इनकी प्रेरणा से मुझे लगता भाग लो तुम, और उनके सहयोग से ही, सतीश भारद्वाज जी मेरे पति के सहयोग से मुझे छोड़ के आते। हम कई बार बस में जाते हैं, कई बार वो गाड़ी से भी ले जाते, और कई बार मुझे जो बस स्टैंड है आनंद विहार का, सुबह 4:30 बजे वहाँ छोड़ के आते। तो मेरी तो यही आपसे कहना है कि केवल अपने पति की वजह से मैं कान्हा जी के चरणों में लगी हूँ, अन्यथा मैं तो बहुत पापी जीव थी, अब भी पापी हूँ। और वृंदावन वगैरह आप कब कब जाते हैं? वृंदावन में शुक्ल पक्ष के एकादशी पे हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बस एक ही, कुछ मांगती नहीं हूँ कि बांके बिहारी जी आप बस मुझे बुलाते रहना। मैं स्वस्थ रहूँगी तो मुझे बुलाएंगे, मैं जा पाऊँगी, वहाँ परिक्रमा कर पाऊँगी। गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, और अनुराग के पास, मीनाक्षी के पास, राधा रमन मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। समय के अनुसार मेरा बेटा आदित्य भारद्वाज, रितिका मेरी बहू, और मेरा पोता अदनित भारद्वाज, ये ज़रूर मेरे साथ जाते हैं। लेकिन परिक्रमा वो साल में केवल 2 या 3 बार ही कर पाते हैं। मेरी बेटी अमेरिका से आती है, वो स्पेशली मेरे कान्हा के पास मेरी लगन देखकर, मेरी बेटी राशि भारद्वाज और मेरे दामाद रोमल जी और
उनके बेटा मेरा देवता राघव और रिशान, ये हम चारों वहाँ जाते हैं। और प्रभु से चाहती हूँ, मेरा परिवार नहीं है, उन्हीं का परिवार है। इतने खुशहाल हैं, आज इतना प्रसन्न रहते हैं केवल कान्हा की वजह से। और सबसे बड़ा चमत्कार आप देखिए, एक दिन रात को, सच्चाई बता रही हूँ इस बात से, आदित्य की शादी नहीं हुई थी, आदित्य और मैं सो रहे थे रात को, सुबह 3:30 बजे की बात है। तो मैं आदित्य को, मेरे को राधा जी, ये जैसी हैं राधा जी और कृष्ण जी, हाथ पकड़ के बड़े कलरफुल लहंगा में आए। और मैं कह रही हूँ आदित्य को, आदित्य देखो सपना नहीं आ रहा, क्लाउड्स में से आ रहे हैं राधा गोविंद, राधा कृष्ण, लहंगा पहन के मेरे बेड पे आ गए। और मेरे सारे घबरा गई मैं, मतलब नॉर्मल नहीं रही ये घटना देखकर। और हाथ पकड़ के मेरे पलंग पे खड़े हो गए। मेरा बेटा मेरे साथ था और ज़ोर से, मेरी आवाज़ में भी मैं नॉर्मल नहीं बोल रही थी, लड़खड़ा कर, आदित्य, गुंजन है उसका नाम, गुंजन देख राधा कृष्ण आ गए। मैं सपना नहीं कह रही, सच में आ गए। मेरी आवाज़ तुतलाने लगी, मेरे रोम रोम खड़ा हो गया। मैं घबरा भी गई कि मेरे जैसी के पास राधा गोविंद आए हैं। ये वास्तविक घटना है। अब भी मैं याद करती हूँ तो ये कहती हूँ कि मेरे जैसी तुच्छ को उन प्रभु ने दर्शन दिए, या भ्रम मेरा कभी नहीं हो सकता। और अब मंदिर की पैड़ियों पे जब भी मंदिर जाती हूँ ये ही शब्द बोलती हूँ, सबको भी बताती हूँ, ऐसे बोलो, अनायासेन मरणम बिना दैनेन जीवनम गोलोक धाम गमनम राधा गोविंद शरणम। मैं कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, खुशहाल हूँ। बच्चों के पास जाती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गरीब बच्चों की सेवा करती हूँ, आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, कुछ है भी तो आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करती हूँ। कान्हा मुझे इतना खुश रखता है, जब जब कान्हा को मैं पोशाक पहनाती हूँ अच्छी, इतनी सुंदर सुंदर मेरी साड़ी आती हैं। और 3:30 बजे कान्हा मुझे रोज़ उठा देते हैं, दोपहर को, सुबह दिन में तो मैं सो ही नहीं सकती, रोज़ 3:30 बजे, 3:31 नहीं हो सकते, मैं उठ जाती हूँ। कान्हा का सोते भी इनका नाम, जागते भी इनका नाम। और कोई बात मैं कोशिश करती हूँ किसी की निंदा ना करूँ, सिर्फ इसका नाम लेती रहूँ और कहूँ, देख बुलाना तो तुझे मेरे को गोलोक धाम ही पड़ेगा, चाहे मैं कितनी पापी हूँ। बस ये है मेरे मन के भाव। और मेरे पति मेरा बहुत सहयोग करते, मेरा पुत्र आदित्य भारद्वाज मेरा बहुत सहयोग करता है कान्हा की तरफ जुड़ने में, पीछे से उनका भोजन नहीं होता और ऐसे मैं छोड़ के चली जाती हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं एकादशी का उद्यापन भी कान्हा की नगरी में करूँ और मुझे वृंदावन का धाम ये दे दें, बस ये मेरी प्रार्थना है। और आपने बताया कि गौशाला में भी आप सेवा वगैरह करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। समालखा में सोनीपत से आगे 400 बीमार गौवों का हॉस्पिटल है। तो मेरी बेटी हर शनिवार इतवार को, देखिए यूँ मत सोचिएगा मैं अहंकार में कह रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ ताकि आप लोग भी एक गाय की तो सेवा करें। वहाँ फैशन शो करती है, वैसे वो डॉक्टर है मेरी बेटी राशि भारद्वाज, लेकिन गौवों की सेवा के लिए, गरीब बच्चों की सेवा के लिए फैशन शो में उसकी $100 एक टिकट होती है, उसके सारे पैसे इंडिया में मुझे भेजती है। और मैं इतना ऊंचा मस्तक करके कि देखिए कान्हा ने मेरे बच्चों को इतना योग्य बनाया कि खुद तो सेवा करें ही, औरों की भी सेवा करें। गरीब बच्चों को हम हर बार रैकेट्स, खेलने का सामान, खाने पीने का सामान उनके दाखिले कराते हैं। 2 बच्चों को वो अडॉप्ट करती है पूरे साल में, दिसंबर में आती है और जनवरी में 1 महीना चले जाते हैं। ऐसे ही मेरा बेटा कान्हा की कृपा की वजह से हीरा मोती हैं दोनों। अभिमान नहीं सोचेगा, एक बच्चे की फीस अपने पास से देता है। IMS में डायरेक्टर IMS भी रहा है उसका, और आज एक अमेरिकन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। मेरी बहू भी बहुत प्रोफेसर है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं, धन की ज़रूरत नहीं, इतना देता है कि मैं मंदिर जाती हूँ सुबह 60-70 लोगों का भोजन 3:30 बजे, माई मेड के हाथ नहीं लगवाती, मंदिर में खीर जो भी मेरे से बन पाता है। देखिए मेरे को कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं सिर्फ ये काम करती हूँ। मंदिर में 8:45 बजे 60 लोगों का भोजन रोज़ जाता है, और ये केवल संभव हो पाया मेरे कान्हा की वजह से। और मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, अपने गोलोक धाम बुलाएं, अनायासेन ही मेरी मृत्यु हो और बिना दैनेन जीवनम
किसी की दया पे मेरा जीवन ना रहे। गोलोक धाम गमनम काना, ये तो देख मैं तेरी अंगुली पकड़ के पहुँचा पकड़ रही हूँ, मुझे गोलोक धाम दे देना प्लीज़। राधा गोविंद शरणम, और राधा और गोविंद की शरण, और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मेरे काना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही मंत्र मेरा। परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, यही माला हाथ में रहती है। मेट्रो में जाती हूँ, पर्स में माला रहती है। कोशिश करती हूँ 3:30 बजे पहले, कोलाहल होने से पहले, नगर की भाग दौड़ होने से पहले अपनी माला जितनी भी बन पाए वो मैं कर पाऊँ, आगे करती रहूँ, और जन्म जन्मांतर तक केवल राधा गोविंद की नौकरानी बनी रहूँ। यही मेरी प्रार्थना है, और कुछ नहीं। चाहे कंकड़ बना दें अपने द्वारे पे, बस मुझे जन्म ना दें। ऐसे तो सिद्ध मुनियों को ही संभव हो पाता है, लेकिन मुझे चाहे कंकड़ बना दे, लेकिन कृपा कर दे। देखो मैं अपने काना से ज़बरदस्ती मांगती हूँ, कई बार लड़ाई करती हूँ, काना तेरी बेइज्जती है, मेरी नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सुनता है, मुस्कुराता है, मेरी सारी बातें पूरी करता है। ये कहते हैं ना, जहाँ भाव सच्चा होता है वहीं ठाकुर जी दर्शन देते हैं। मैया को दर्शन दिए इतने सुंदर, और सेवा में 24 घंटे ठाकुर जी अपनी सेवा में लगाए रखते हैं। 60 लोगों का भोजन बाल्टी भर के। देखो ये मुझे कहने में वैसे बुरा लग रहा है कि मैं अहंकार करके बताती हूँ, पर यूँ बताती हूँ कि मेरा भाई बहन वो भी ऐसा करे, सेवा है ये। बच्चों को पढ़ाती हूँ 7 बजे से 8 बजे तक रोज़ संस्कृत पढ़ाती हूँ कि कबीर नगर किशोर नगर के बच्चों को। आयुर्वेदिक दवाइयाँ देती हूँ, एम्बुलेंस लेके मेरे घर लोग आते हैं। मेरी कहाँ औकात थी कि मैं दवाई दे के ठीक कर पाऊँ। मैं ऐसा कोशिश करती हूँ जीवन भर, जब तक मेरी अंतिम सांस रहे, मैं ये सेवा करती रहूँ, काना की सेवा करती रहूँ, काना की आंखों में टकटकी लगा कर देखती रहूँ, बाके बिहारी जी की आंखों में टकटकी लगा कर देखती रहूँ। कुछ बोलती नहीं हूँ, कुछ मांग नहीं सकती, उस समय शून्य में चली जाती हूँ। काना मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे, मेरे पति, मेरे पुत्र पुत्री, राशि, ऋषु, अदनित, ऋतिका, सब पे कृपा बनाए रखे, समस्त संसार पे काना अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरा भाव है। और आप सब भी यूँ मेरे से ये 2 बातें पूछ रहे हैं, चूँकि काना ने आपको भेजा है ना। इतने हैं राणा प्रताप बाग में, कम से कम 50,000 लोग हैं, 40,000 लोग हैं, उनके घर नहीं गए? मेरा ही कोई भाग्य बड़ा है या मेरा ही कोई नाम थोड़ी है। ठाकुर जी ने लिखा हुआ था, ठाकुर जी ने आज का दिन लिखा था। आज सुबह हमारी बीजेपी की मीटिंग थी, वहाँ से पूरी ख़त्म करके मैं घबराती हुई आई, अरे राज जी और आरुषि आना गए हों तो, लेकिन समय से मैं पहुँच गई, और मुझे अच्छा लग रहा है आपके सामने मैं अपने काना की 2 बातें, सच्ची बातें मैं व्यक्त कर रही हूँ। और आप सबको भी प्रार्थना करती हूँ, मेरे काना के चरणों में चले जाओ, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई व्यापार में ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी। सेवा में चले जाइए और आपके सारे काम पूरा करता चला जाएगा। मेरा बहुत बड़ा एक कोर्ट का काम था, देखिए मेरे को संकोच नहीं हो रहा ये बताने में। इस काना ने जज के अंदर घुसकर मेरे को इतना निहाल कर दिया कि मैं इसके गुण गाती रहूँ, नाचती रहूँ, बस पूरा नहीं होगा जो इस काना ने मेरा पूरा कर दिया। तो ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी इनको वृंदावन में वास दे और अपने चरणों से लगाए रखे, और ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में दिन रात रहती रहें, और लोगों की भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और ठाकुर जी की गौशाला में इतनी सेवा करती हैं मैया, वेस्ट ज़रिया बना रखा है ठाकुर जी ने कि आपने अपनी बेटी, वो भी अमेरिका, कहाँ रहती हैं? टेक्सास में रहती है, डॉक्टर है वो। और ये फैशन शो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए, गौशाला के लिए और अनप्रिविलेज्ड जो बच्ची हैं उनके लिए ये भेजती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बूढ़ों के लिए। हर साल मैं बता नहीं सकती कितना पैसा वो देती है। केवल काना ने ये संभव किया, ना मेरी तो औकात ही नहीं थी। मेरे को तो स्कूल में जब मैं थी 55 रुपये मिलते थे, 79 में 55 रुपये में मैं गुजारा करती थी। और आज तो मैं अमूल्य अनगिनत संपदा मेरे काना की, उसकी मैं स्वामी हूँ। क्या संपदा? काना का प्रेम, मेरी राधा प्यारी का प्रेम, उसकी मैं मालिक हूँ, केवल अपने काना की कृपा की वजह से।
तो ऐसे ही आप भी सेवा में लगे रहें गौशाला में। अगर आप 100 गाय की सेवा नहीं कर सकते, अगर एक गाय की भी सेवा करते हैं तो भी बहुत होगा। अगर एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। गाय की सेवा आप ज़रूर करें और गरीब बच्चे जो भी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। राधे राधे। राधे तू बड़भाग्नि कौन तपस्या कीन, 3 लोक के तारण तरण जो वो हैं तेरे आधीन। और मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, बार बार कहती हूँ राधे गोविंद आपकी नौकरानी ही बनाए रखना। राधे राधे। जय जय श्री राधे।